ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से। लैला का मजदू है वो, चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। माठी मिलो हमारे पीछे पड़ गए, पढ़ो पीछे। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। नाजरीन करामी, जैसे कि आपको मालूम है कि हैदराबाद की सीट के बारे में ईरान, तुरान, जापान की बातें चल रही थी और बीजेपी हैदराबाद की सीट के उम्मीदवार पर यानी अवैसी साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात रख रहे थे और ये कह रहे थे कि हैदराबाद में 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख बीजेपी का सारे उम्मीदवारों का वोट भी वहीं होता है, यानी वोकस वोट होता है वहाँ। ये कहा जा रहा था। लग रहा बीजेपी के सारे उम्मीदवार वहीं वोट देते हैं और बीजेपी दूध का धुला हुआ साफ सुथरा गोरा नारा चिट्टा एकदम है। नाजरीन, बीजेपी के दिलों पर जो काला मोहर है ये सारी दुनिया जानती है, कितनी दोगलापन सियासत बीजेपी करती है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फहरिस्त जारी की गई है जिसमें सिर्फ बताया गया है कि उन्हीं लोगों का नाम कटा है जो लोग मर चुके हैं, बाकी किसी का नाम नहीं कटा है। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ कोई वोकस वोट नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से इल्ज़ाम है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और अपनी जीत का एक अच्छा अंदाज है। नाज़रीन गिरामी, आइए समाअत करते हैं अवैसी साहब के इस बयान को जो उन्होंने नापल्ली के कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में कहा है। देखिए नाज़रीन, वीडियो को समाअत करें। इस तरह से यहाँ के डीजीपी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से ये नुमाइंदगी दी गई है कि कारवान, चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा और गोशा महल के ऐसे बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए। हम इन तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों से कह रहे हैं कि तवज्जो लेना है तो तेलंगाना के हर बूथ पर तवज्जो लेनी चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैपिटल एफ में, कैपिटल आर में, कैपिटल डबल ई में और कैपिटल FAIR में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये क्या बात है कि हैदराबाद के ही 720 पोलिंग बूथ, तो फिर सिकंदराबाद के क्या बूथों का क्या होगा, करीमनगर के बूथों का क्या होगा, निजामाबाद के बूथों का क्या होगा, आदिलाबाद के बूथों का क्या होगा, मरकजगिरी के बूथों का क्या होगा। क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहाँ का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर मोदी को हराएंगे, यहाँ पर अमित शाह को हराएंगे। क्या बात है कि हर कोई हैदराबाद पे नजर लगा रहा है, तो मुझे दक्षिणी जबान में कहना पड़ेगा, माठी मिलो हमारे पीछे पड़ गए, पढ़ो पीछे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालार मिल्लत का इलेक्शन हुआ था तो सब्जी मंडी में, इकबाल चीचा गवाह है, सब्जी मंडी में एक बूथ पर रीपोलिंग हुआ था कि 90% पोलिंग हुई थी। ड्यू ड्रॉप मुस्तैदपुरा में 100% पोलिंग हुई। बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ, पेचिश शुरू हो गई, तो बोले रीपोलिंग कराओ, फिर रीपोलिंग में 29 पोलिंग हो गई। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, डीजीपी तेलंगाना से, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से जो नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से दी गई है, हम भी लिख के देंगे। ये क्या बात है? एक तमाशा बना के रख दिया हैदराबाद की। ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से। लैला का मजदू है वो लिख के दिया अक्टूबर में कि 5 लाख वोट मजलिस तलाई, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कराओ।
सिर्फ मरने वाले जो नाम थे निकले। वही लेटर को बीजेपी वालों को कांग्रेस का लीडर दे दिया। फिर यही बोला गया 5 लाख। इलेक्शन कमीशन जो लेटर लिखा उसमें यह लिखा कि जो लेटर ये कांग्रेस का लीडर दिया वही लेटर को बीजेपी दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन का लेटर है, वही लेटर बीजेपी दे रही है। इंक्वायरी करवाई गई, नई वोटर लिस्ट आई, किसी का नाम नहीं कटा, वही नाम है। बीजेपी वालों, तुम इतना डर रहे क्यों? नाच ना जाने तो आंगन तेरा। हाँ, इतना डर रहे, इतना डर रहे। वोटर लिस्ट के बारे में बोला, वो झूठ साबित हुआ। ईसीआई का लेटर है मेरे पास। नाजरीन, जैसा कि आपने अवैसी साहब के बयान को समाअत किया, बाकी वहाँ बोगस वोट है या नहीं है और अवैसी साहब ने उनके बारे में क्या कहा है, इन दोनों खबरों के मुतालिक आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।